लो और ये आ जाओ। हाँ इसको नहीं आएगा, वो भी इसी के अंदर आएगा। मैं आएगा ना जब आपको बोल दूंगा कि बाकी आप लोग उसको देखोगे इसी रिकॉर्डेड क्लास, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना इससे। यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, दोनों तरफ से आप देखो। वो इसमें अपन लोग पहले पढ़ते हैं पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? लिखते जाओ साथ के साथ। अब देखो बिंदु क्या होता है, इसको अपन किसे दर्शाते हैं? डॉट से। बिंदु के अंदर तीन चीज होती है। बिंदु वह है जिसमें न तो लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई। बिंदु क्या है? जिसमें न लंबाई है न चौड़ाई है न ऊंचाई, उसको क्या कहते हैं? बिंदु। देखो ये चौक का मैंने ये निशान लगा दिया, इसकी न तो इधर लंबाई है न इसकी चौड़ाई है न इसकी ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है इसका। वो इतना सा इसमें क्या बोला है कि बोला तो ये है पूरा, बोला ये नहीं, बोला इतना है में। इसकी परिभाषा बताओ क्या लिखेंगे? बिंदु वह है, देखो यहाँ पर लिखते जाओ, बिंदु वह है जिसकी न लंबाई न लंबाई न चौड़ाई वह न ऊंचाई होती है। ऊंचाई या मोटाई, न मोटाई होती है, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अब देखो इस चीज है, ये चीज कंपटीशन में क्या आती है? आप लोगों को ये चीज देखी जाएगी कि इतना लंबा की वह क्या है, इसकी ना लंबाई होती है ना मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है। फिर आप लोगों को चिन्ह क्या लगाना है? इसको क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब एक बिंदु से कहीं रेखाएं खींची जा सकती है, क्या खींची जा सकती है? कहीं अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु। जिसके अंदर एक नंबर नोट लगा के बता लिख देता हूं मैं। एक टी पॉइंट इस प्रकार के एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। सर लिखते बोल रहा हूँ मैं ना, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है या गुजरती है, बात एक ही बात। तो वो लिखो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं अनंत रेखाएं गुजरती है, अनंत रेखाएं गुजरती है। अब आप लोगों को लिखवा दिया अनंत रेखाएं गुजरती है, लेकिन अनंत रेखाएं गुजरती कैसे, ये भी तो एक सवाल है ना। देखो ये पॉइंट बना दिया मैंने, क्या बना दिया? ये पॉइंट। अब इससे अनंत रेखाएं, रेखा का सिंबल बताओ कैसा होता है? ठीक है, ये इधर से देखो, ये रेखा गुजर गई यहाँ से, ये रेखा गुजर गई किसी पॉइंट से गुजरने, ये रेखा गुजर गई। किस प्रकार से आप कई रेखाएं गुजार सकते हैं? इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप लोग? कहीं भी रेखाएं गुजार सकते हो। ये क्या है इसका? ये क्या है? पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट। तो ये क्या कहलाती है? रेखा। आएगा तुम्हें? प्रश्न पूछा गया था शायद, ये उसके अंदर था हमें पीटीटी का एग्जाम देने के लिए, जब पूछेगी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती। पीटीटी का एग्जाम दिया था मैंने, जब ये प्रश्न पूछा गया था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, तो आंसर क्या आएगा इसमें? अनंत रेखाएं खींची जा सकती। छोटे छोटे चीज से ही बिंदु बनती है, छोटी छोटी चीज से क्या होता है अपने पास? बहुत सारा कंटेंट अपने पास होता है। दूसरा नंबर नोट में आ गई, दूसरा लिखो, इसको लिखेंगे ना, उसको लिखो क्या? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसके बाद आगे बढ़ो। अब बताओ, किसी रेखाखंड के दो पॉइंट होती है ना, दो बिंदुओं में केवल एक रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से केवल क्या खींची जा सकती है? एक रेखा। आया बात समझ? अब देख दो पॉइंट ले ली, क्या लिए मैंने? दो पॉइंट ले लिए, ये वाले एक पॉइंट दिया का, एक पॉइंट दिया का, इस समतल के ऊपर दो पॉइंट। अब इन दो पॉइंटों से कैसे तो रेखा खींचती नहीं। रेखा की परिभाषा क्या है? सीधी होती है रेखा। तो इनके बीच में कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल एक कर सकती है, एक रेखा सीधी। आया समझ? तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी नोट में अंदर आएगा, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, दो बिंदुओं से एक और केवल, देखो दो बिंदुओं दो बिंदुओं से केवल
और केवल एक सरल रेखा, एक सरल रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। अब देखो ये चीज लिख पा रहा हूँ मैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि ये चीजें हमको आती भी होती है, क्यों लिख पा रहे हैं? लिखवाने का रीजन ये है कि जब अपन लोग प्रमेय सिद्ध करते हैं क्या करते हैं, प्रमेय सिद्ध, तो वही चीज लिखना पड़ता है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है साइड के अंदर, एक साथ एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, इसको मैंने सिद्ध किया है। आते हैं सिद्ध करने वाले सवाल, लिखते हैं नहीं लिखते वहां पर, इसमें एस एस का नियम लग रहा है या ए एस एस का नियम लग रहा है या किसी और का नियम लग रहा है, तो सब चीज को करते वक्त क्या करते हैं लोग, वर्ग वाले सवाल निकलने मैंने कौन से बताया, मैं आपको बताया था वर्ग के अंदर खुद सिद्ध करने वाला सवाल बताया, उसके अंदर खुद लिखवाया था, है बस में उसके अंदर खुद स्टेटमेंट लिखे थे, आशा भी थोड़ा कितने नंबर फॉर्म से ये चीज में लिख पा रहा हूँ, ये देखें ऐसे हम लोग इसी प्रकार से स्टेटमेंट अपने को लिख सकते हैं, तो इसे देख लो, आया समझ, ये 2 पॉइंट है, इसे कितने लगाएंगे, ये अभी तो ये भी उतार लेंगे 2 पॉइंट, एक तो पी पॉइंट है, दूसरा Q। दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। रेखा के रेखा के लिए आप लोग बढ़ा सकते हो, रेखा का नाम लिया, रेखा के बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के जो कोई फ्रेंड है ना उनको भी करो, है ना, करो, जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। और ये वीआईपी गुजर कौन है, नादान है क्या तुम? कमेंट, केवल कमेंट लिख दें, लिखो इसको, लिखो यहाँ पर लिख दो, लिखिए इसको यहाँ तक, लिखाओ इसको। अब बताओ, आप लोगों को सबको पता है, एक चीज का पता होगा, संरेख किसे कहते हैं? संरेख मतलब समाहित एक रेखा के अंदर, मतलब संरेख, सबसे ध्यान रखना, संरेख मतलब एक रेखा के अंदर समाहित है क्या, सारे बिंदु, तो उसको क्या कहते हैं, संरेख। मतलब एक रेखा के अंदर, मान लो चौक है, इस चौक के अंदर कितने भी पॉइंट हो, इस चौक में कितने भी पॉइंट हो, अरे बस में वो सारे केस में समाहित है, तो गए संरेख, एक रेखा के अंदर नोट नंबर 6 लगाओ, उतार लिए हो तो मिटाओ, तो नोट नंबर 3 पर लोग आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे टेंशन, आप लोगों को समझ में आना चाहिए सब चीजें ना, पर लोग प्रमेय मैंने पहले बता दिया, प्रमेय सिद्ध करेंगे अपन, वहां पे सब चीजें काम मिलेंगी, बस क्या है कि सब चीजें काम आएगी, आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो मैंने क्या बताया कि संरेख की परिभाषा बताओ क्या रहती है, तीन या तीन से अधिक, तीन या अधिक बिंदुओं से केवल एक रेखा पर स्थित हो, तीन या तीन अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं, यदि केवल और केवल वह किसी भी एक सीधी रेखा में स्थित हो। आया समझ में? संरेख की परिभाषा पता चल गया, तीन या तीन से, लिखो तीन या तीन से अधिक बिंदु, अधिक बिंदु संरेख, संरेख कहलाते हैं, कहलाते हैं यदि, कहलाते हैं यदि वे केवल एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर स्थित, एक सरल रेखा पर स्थित हो, एक सरल रेखा पर स्थित है, तो आएगा संरेख की परिभाषा क्या होगी, एक सरल रेखा पर क्या होना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट एक सरल रेखा पर स्थित होने चाहिए। अब देखो इसके लिए, देखो ये एक सरल रेखा में थी, क्या है, अब कोई भी संरेख पॉइंट कब कराएगा, सारे बिंदु क्या होने चाहिए इस रेखा के ऊपर, तो क्या होने चाहिए, सारे बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित होने चाहिए। इसके अलावा एक और परिभाषा होती है असंरेख,
इसकी असंरेख क्या होगा, एक रेखा के अंदर स्थित नहीं होगा। है बस में इसी का उल्टा करना है, तो इसमें यहाँ लिखो असंरेख की परिभाषा लिख लो। असंरेख असंरेख की परिभाषा बताओ क्या हो जाएगी, मतलब वो इसका उल्टा करना है कि वो क्या रेखा में स्थित नहीं होने चाहिए। देखो लिखो, देखा आप लोग कैसे लिखोगे, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। अगर परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर या एक सरल रेखा पर बात है, एक रेखा पर स्थित नहीं हो, एक रेखा पर स्थित नहीं हो, उन बिंदुओं की अगर उन बिंदुओं क्या कहते हैं बताओ, असंरेख। नहीं हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं, नहीं हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ये मैंने आप लोगों के पास जो जो ये प्रस्तुति कर रहा हूँ मैं, ये बीट लेवल तक की है। कहाँ तक का है, ये पूरा सिस्टम बीट लेवल में भी आता है। आई बस में पूरा सिस्टम कैसे लिखना, परिभाषा है कैसे क्या है, छोटी छोटी चीज आगे कंपटीशन में बड़ी चीजें कभी नहीं पूछी जाती, आगे कंपटीशन में छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, क्योंकि बड़ी चीज का तो जाके पढ़ लेगा वो, बड़ी चीज तो उसकी किताब में लिखी हुई है, क्योंकि वो तुरंत कॉलेज से निकलेगा या फिर एमए से निकलेगा, तो बड़ी चीज तो आ जाती है, लेकिन छोटी चीज कहाँ होती है, 10वीं में 9वीं में। और जो टीचर बनता है उसको पढ़ाना कहाँ जाके पड़ता है, तो टीचर बनेगा सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का टीचर बनेगा, उसको पढ़ाना कहाँ जाके पड़ेगा, कोई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो छोटी चीजें कहाँ से पूछता है, यहीं से पूछता है, इन्हीं क्लास में कहाँ पूछता है, इन्हीं क्लास से। इसलिए क्या है, इनके लोग आप लोग भी ध्यान से पढ़े अच्छी तरीके। इसके बाद ये तो असंदेह वाला हो गया। अब असंदेह बताओ कौन से पॉइंट हो गए, जो जो रेखा में स्थित नहीं है, एक रेखा में स्थित नहीं है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट है, तो इनकी कोई रेखा ही नहीं है, बस मिलकर के इधर उधर है बस में, ठीक है, एक इधर उधर है, तो इसको भी आप लोग बना लें। नाम दे सकते हैं, सर एक पॉइंट यहाँ है, और भी यहाँ भी, यहाँ बी पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ क्या होते हैं, ए बी सी समरेख, एबीसी क्या समरेख, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी समरेख पॉइंट, समरेख पॉइंट। आई बस में एबीसी क्या है, समरेख पॉइंट है, ठीक है समरेख। देखो नेटवर्क की पहली बार अपन लोग इसे यूज करेंगे तो नेटवर्क की आ सकती है, किसी बच्चे को और चीज प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये चीज बाद में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, तो उससे थोड़ी सुविधा हो जाएगी। नाम है वीआईपी गुजर, मनराज गुजर, पता नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो ना तो आराम से कमेंट में लिख दें। पास में ब्लूटूथ माइक नहीं था, सीधा मैं कमेंट से देख लूंगा, सीधा मैं कमेंट से देख लूंगा। आवाज वगैरह नहीं आ रही हो तो वो भी आप लोग मुझे बता दें कि आवाज नहीं आ रही, मैं सीधा आप लोग कमेंट करके मैं देख लूंगा। मान लो आवाज आते वक्त किसी चीज की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर कट जाती है आवाज, तो उसका बोल देना कब आवाज कट रही है या नहीं है। एक चीज और लिखना है आपको, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है थोड़ी बहुत, नोट, नोट नंबर कौन सा, नोट नंबर की आवश्यकता नहीं है। एक चीज पूछी जाती है कि तीन असंख्य बिंदुओं से हमेशा एक क्या लिखोगे, एक वर्त हमेशा तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरता है, तो इसको लिखो, एक वर्त, एक वर्त हमेशा तीन
असंरेख, असंरेख 3 असंरेख किससे गुजरता है बताओ? असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है, असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है। आएगा कितने बिंदुओं से? 3 असंरेख। अब बताओ गुजरेगा कैसे? बताओ गुजरेगा कैसे? गोल बनाने 3 बिंदु, मतलब ये वर्त बना लिए, आएगा इसके लिए नहीं है यहाँ पर। ये वीडियो में मंगवा, केवल करते मंगवा अपनी दुकान। अब देखो तो ये भी हमेशा ये इससे में क्या रखा कि एक वक्त हमेशा कितने बिंदु कितने असंख्य बिंदु से गुजरता है? कम से कम मीडियम तीनों अधिकतम कितने में? एक सारे असंख्य तीन वर्ग तो कई बिंदु से मिलते हैं, लेकिन 3 असंख्य बिंदुओं से ही वर्ग बन सकता है, बाकी किससे वर्ग नहीं बनेगा। नहीं निश्चित नहीं, देखो निश्चित नहीं, क्योंकि इसमें बिंदु तो बहुत सारे हैं, अरे बस में सर्कल तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, लेकिन कम से भी कम 3 बिंदुओं से होकर गुजरेगा जब ही वो अर्थ बन सकता है, अर्थ नहीं बिंदु बाकी नहीं बनेगा। क्या होगा? निश्चित का क्या हुआ है? हमेशा हमेशा 3 ऐसे तो 3 ऐसे बिंदु होने चाहिए, 3 से अधिक हो सकते हैं और दिक्कत करते हैं एक बोल सकते। अगर दिक्कत है ऐसा 3 या 3 से अधिक, हमेशा 3 तो हो नहीं चाहिए, उसमें मिनिमम 3 तो असंख्य हो नहीं चाहिए, बाकी तो फिर पूरे असंख्य की कई परिभाषा तो कोई बात नहीं, तू तो उसके अंदर तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो तेरी भाषा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ वो चीज मेरे ऊपर, तेरी भाषा में तू कैसे लिख रहा है वो तेरे को अच्छी आ रही है, तो तेरी भाषा में और उसकी चीज को लिखे आता हम लोग कैसे लिखना समझा दिया मैंने आप लोगों को, और करेक्शन करना हो साइड में उस चीज को लगा के लिखना हो, ठीक है ना? प्रत्येक चीज क्या है कि दिमाग से निकल जाती है बनाते। अब देखो अपन करते हैं इसके अंदर रेखा लिखो, सबसे पहले क्या लिखो? रेखा। रेखा की परिभाषा दो क्या होती है? बिंदु पढ़ लिया, इसके बाद रेखा, रेखा को मैंने और ज्यादा खुले हुए रूप में और ज्यादा विस्तारित रूप में मैंने कहा बताया कि मैंने रिकॉर्डेड किया है 1 घंटे और 6 मिनट का, 1 घंटे और 6 सेकंड का रिकॉर्डेड क्लास, उसके अंदर देखना, उसके अंदर और भी अच्छी तरीके से लिखा। हाँ बता दो मैं, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक जाती है, अनंत दूरी तक बड़ी होती है, उससे क्या कहते हैं? चल देख जी जी, दोनों तरफ, दोनों तरफ, रेखा का मतलब भी दोनों तरफ भी होता है, रेखा का दोनों तरफ होती है। अब मैं बता दूंगा रेखा क्या है, रेखा ऐसी सरल रेखा, ऐसी सरल रेखा लिखो, ऐसी सरल रेखा, ऐसी सरल रेखा लिख रहे, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ, जो दोनों तरफ, जो दोनों तरफ क्या करती है? अनंत दूरी तक बड़ी होती है, दोनों तरफ अनंत दूरी तक, अनंत दूरी तक बड़ी होती है, वो क्या कहलाती है? रेखा। तो इसका सिंबल क्या दो, क्या होगा? मतलब रेखा में से दो, ये होगी तो पी, उसको बताओ दर्शाते कैसे, रेखा को बताओ दर्शाएंगे कैसे?
बताओ रेखाओं को दर्शाएंगे कैसे? कैसे? मतलब कुछ नहीं करना दर्शाने के लिए, ये P और ये Q है, इसको रेखा बनाना है तो ये दोनों तरफ तीर लगा, तो बस क्या लगा दो, दोनों तरफ तीर लगा दो, क्या हो जाएगी ये रेखाओं। आएगा तुम्हें? अब इसके बाद सीधा था रेखाखंड, मतलब रेखा का एक टुकड़ा, रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, तो देखो इसके बाद देखो रेखाखंड, रेखाखंड इसको कहते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। अब रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है? रेखा का एक टुकड़ा, आएगा तुम्हें? रेखा का एक टुकड़ा, ठीक परिभाषा क्या होती है? रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेखाखंड, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा, एक टुकड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, अगर इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे जिंदगी में कभी अगर ज्यामिति नाम की चीज है ना, इससे कंपटीशन एग्जाम ये चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाद में मैं गारंटी दूंगा। बाद में कल एक बार देख लो, आपका मेरे को सब चीज पता है, अगर तुम्हें सब चीज पता है, देखते क्वेश्चन आंसर आपको हल करना उसके चालू, जिसको इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके क्या होते हैं? दो अंत बिंदु। आगे लिखो, जिसके दो अंत बिंदु, या तो क्या लिखा हुआ था? अनंत दूरी अंत बिंदु, मतलब इसको क्या कहेंगे? एंड पॉइंट, अनंत बिंदु होते हैं। एंड पॉइंट बताओ कैसे? मतलब ये देखो, ये क्या है? एक रेखा का टुकड़ा, इसी रेखा में से ये मैंने उठा लिया, इस रेखा में कितना सा टुकड़ा मैंने काट दिया, ये उठा लिया, इसको क्या लिख दिया? इसको पी और तो क्यू। बताओ दर्शाएंगे कैसे इसको? दर्शाने का सिस्टम पी और क्यू, इसके ऊपर केवल रेखा खींचनी, क्या करनी है? टुकड़ा सा टुकड़ा खींचना है, चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये चीज याद कर रखोगे, आपको क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ आएगा, आते हैं इसके अंदर एबीसीडी वाले क्वेश्चन, इसके अंदर सीधा आता है तो ये ऑप्शन को देगा, ये ऑप्शन को देगा, तो आप लोगों को वहां देख के पहचानना पड़ेगा ये रेखाखंड वाला है सिंबल या फिर रेखा वाला सिंबल। इसके बाद एक तीसरा सिंबल होता है किरण का सिंबल, तो किरण के हम लोग पढ़ लेते हैं। नीचे लिखो किरण, किरण के लिए सूर्य से या बल्ब वगैरह से निकलती है असल में, या किसी रिसोर्सेज से किरण निकलती है, इसका एक अंत बिंदु होता है, या तो दोनों में या एक अंत बिंदु होता है। अब देखो किरण की परिभाषा देखो, एक रेखा का वह भाग, क्या कहलाता है? एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। एक रेखा का, ये भी रेखा का भाग है, ये भी रेखा खंड किसका भाग था? रेखा में टुकड़ा था, ये भी एक रेखा का भाग है। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, तो यह लिखो रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, या फिर वन, वन बताओ क्या लिखिए इसको? वन एंड पॉइंट होता है, उसे बताओ एक क्या होता है? एक अंत पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, एक किरण कहलाता है। हो या होता है, हो तो हो, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर सुनिए क्लियर, अब बताओ किरण को दर्शाएंगे कैसे? किरण को दर्शाएंगे कैसे? मतलब एक बिंदु, एक एंड पॉइंट फिक्स होना चाहिए, अगर बाकी से किरण निकलनी चाहिए। देखो तुझे देखा का टुकड़ा, ये हिस्सा था पूरा उठा लो यहाँ से यहाँ, कुछ नहीं करना, ये उठा लिया, ये एक एंड पॉइंट हो गया और ये दूसरा के बाद देखो ये एक एंड पॉइंट है तो ये इधर बाहर निकल गया। अब बताओ
ये क्या है, दो मान लो इसके अंदर ये पी है, इधर मान लो ये यहाँ पर कोई बिंदु, बिंदु तो बहुत सारे हैं इसमें, कोई सा बिंदु मान लो, यहीं क्यों मान लो, दर्शाएंगे, बताओ कैसे। पी और ये क्यू है, लेकिन ये कहाँ जा रही है, देखो सिंबल का ध्यान रखना, ये रेखा का सिंबल है, ये रेखाखंड का सिंबल, और ये किसका सिंबल है, केंद्र का सिंबल है में, इसका आप लोग ध्यान रखें। लिख लिए है जब, लिख लिए ना। अब देखो समांतर क्या होता है, समान अंतर, नाम से ध्यान रखना आपका, समान अंतर, तो जिसकी बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब बीच की दूरी, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें बीच की दूरी समान होती है, वो अनंत दूरी तक जाती है, ऐसा कोई एग्जांपल कि बीच की दूरी समान हो लेकिन वो अनंत तक जाती है, कौन सा, रेल की पट्टी। एग्जांपल क्या है, रेल की पट्टी, रेल की पट्टी को आप लोग कितना भी दूर ले जाओ, दोनों पट्टियां भिड़ेगी भी नहीं, दूसरी बात दोनों के बीच की दूरी भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तल की दो बिंदु, एक तल के दो बिंदु जिनकी मध्य की क्या दूरी समान होती है, रेखा की दूरी समान होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन, देखो डालते पढ़ो समांतर, समझा प्रॉब्लम ज्यामिति में ऐसे ही, क्योंकि इसका स्टेटमेंट क्या है, ये आपको देखनी जल्दी से, सही बात है, समांतर, समझ पर जी बिल्कुल, 10th वालों के एग्जाम लगे, किस बात का आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम की डेट है 27 जून से, 27 जून से क्या लगेगी तुम्हारी परीक्षा लगेगी। समांतर भी कर सकते हैं, समानांतर भी कर सकते हैं, या फिर अप्रतिच्छेदी भी कर सकते हैं, अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी बताओ क्यों करेंगे, बताओ क्यों करें, वो कभी भी जाके मिलती नहीं है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काटते नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग समांतर कहते हैं। पैरेलल लाइंस, अगर तुम इंग्लिश में दिखाएं, पैरेलल है ना, PARALLEL, पैरेलल, अच्छा, एक और एल है, तीन एल है इसमें, देखो परिवार को देखो, एक तल की नीली रेखा है, समांतर रेखा है, क्या लिखा हुआ है, एक तल की भिन्न रेखाएं, एक तल की भिन्न रेखाएं, मतलब भिन्न रेखाएं, भिन्न रेखाएं, रेखाएं का मतलब कितनी भी रेखा हो सकती है, आए मतलब देखो 4 5 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को नहीं काट सकती, दोनों से एक दूसरे को नहीं काटनी है, सारी समांतर रेखाएं केवल एक तल की भिन्न 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 रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है, यदि उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, यदि उसमें, यदि उसमें कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं है, आएगा इसमें एक तल की भिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, यदि उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ मतलब, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का एक कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, आप लोग ध्यान रखें, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए,
चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई नहीं हो, चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई, देख ये एक है और ये दूसरी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एक ही पढ़नी है। दोनों के मध्य क्या है दूरी? समान। दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान। ए तो कहेंगे बी, तो कहेंगे सी और डी। अब देखो समान को दर्शाते कैसे हैं? ए बी रेखा, देखो ए बी रेखा किसके समान आता है? सी डी। देखो ऐसा आएगा समांतर का सिंबल, ऐसा आएगा समानांतर का सिंबल। आपको क्या लिखें क्वेश्चन में? देखो ए बी सी डी के समानांतर, आपको तुरंत समझाना समानांतर दोनों दिखाएं, एक दूसरे को नहीं काट प्लस में। अब इसके अंदर एक दो नोट और लिखाऊंगा मैं इसी के अंदर, बड़ा नहीं होगा नोट, देखो इसमें बड़ा दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत की दूरी हमेशा समान होती है। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत बीच सॉरी बीच लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है? लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है बताओ? समान, हमेशा समान होती है। बताओ कैसे दर्शाएंगे? समान मतलब लंबवत दूरी एक समान होती है, लंबवत होती है बात देखिए। देखो ये एक रेखा, तो इसके साथ ये एक ही दूसरी रेखा, अगर दोनों लंबवत भी होनी चाहिए, लंबवत। ये देखो लंबवत होती है, डालोगे 90 डिग्री कोण, डालोगे 90 डिग्री कोण, डालोगे 90। सीधी सी बात है 90 डिग्री कोण होने वाला है, सीधी सी बात है 90 डिग्री कोण होने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटते नहीं। और लंब डालोगे तो दोनों की फिक्स दूरी क्या? 90 डिग्री कोण पर काट। ये दूरी क्या है? जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, जितनी है उतनी ये सारी दूरियां के बीच में समान। नाम दो तो दे दो इसको ए और बी, यानी सी और डी। सिंबल बताओ कैसा दर्शाओगे इसको? ए और बी किसके समानांतर बताओ? सी और एस, सी और डी के समानांतर। नंबर नोट नंबर 2 उतारो यहाँ तक, फिर नोट नंबर 2 लिखते हैं अपन। उतारो, उतार लिए क्या? स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारने का शायद इसे में मुश्किल आता हो स्क्रीनशॉट, जहाँ तक मेरा आइडिया मुश्किल आता है इससे स्क्रीनशॉट नहीं आता, आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर कर, टाइम क्या होगा बताओ? 50 हो गए। आज तो रेखाएं बहुत समांतर रेखाएं, पहली एक नोट और लिखा है, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, फिर कल से कोण चालू करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। आगे बढ़िया बात आगे। लिखो, लिख लिया तो ओ नहीं बताओ मुझे भी। नोट नंबर 2 लिख देखो, ध्यान रखना ये जो नोट होता है ना, नोट यही इंपॉर्टेंट है, बाद में इसी बात का पता चलेगा, यही चीज दिखनी पड़ेगी आपको दोस्तों।
तो समांतर देखो कि बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, चीज को मैंने लिख दिया। अगर इसमें तो इन चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। बताओ, यदि दो रेखाखंड एक ही तल पर, यदि दो रेखाखंड एक ही तल के साथ, देखो देखो, यदि दो रेखाखंड एक ही तल के साथ, एक ही तल के साथ समान कोण बनाए, एक ही तल के साथ क्या करने चाहिए, दोनों समान कोण बनाने चाहिए, एक ही तल के साथ समान कोण बनाते हो, बनाए हो, समान कोण बनाए हो, एक ही तल के साथ समान कोण, समान कोण बनाए, तो उनको बताओ, दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं। दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती, समांतर रेखाएं कहलाती, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। कब कहलाएगी बताओ दोनों समांतर रेखाएं, मान लो कोई मैंने तल ले लिया, क्या ले लिया, ये कोई मैंने क्या ले लिया, तल ले लिया तब, अब इनके ऊपर ना रेखा लगानी है, अब तुम रेखा लगाइए, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों के मध्य कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तल के मध्य, रेखाओं के मध्य कोण नहीं, तल के मध्य। मतलब देखो ये देखो, इधर देखो, ये कोई रेखा मैंने डाली, डाल दी रेखा, अगर जितना कोण ये है, अगर दूसरी रेखा में डालूंगा उतना ही कोण ये है। मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, x डिग्री। अगर ये दोनों कोण समान हुए, क्या हुए, ये दोनों कोण समान हुए तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समान, आपस में क्या होगी, समान, ये दूसरे के एक दूसरे के ही है वो समान, आपस में ए डाल दो, बी दे दो, सी दे दो और डी को दे दो, आपस में अगर कोण समान है, या फिर एक एग्जांपल और दे दो, मान लो इसी प्रकार की, मान लो इधर से कोई काटे, इधर से ये काट दी रेखा, तो इधर से ये काट, है ना, दोनों के कोण अगर ये, अगर ये y डिग्री है, अगर ये भी y डिग्री है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे की हो जाएगी। तो इसको मान लो मैं क्या लिख लूं, ई के बाद बताओ क्या आता है, ई पर ई क्यू, या फिर पी क्यू दे दो इसको, उसके बाद में पी क्यू आर, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, इन दोनों को बताओ लिखें तो क्या हो जाएंगे, ए बी किसके समान आंसर बताओ, सी डी, क्यों है बताओ, क्योंकि, क्योंकि कोण, कौन सा, बी ए सी, लगा दो यहाँ पे, कोण बी ए सी, क्या लिख लो, क्योंकि कोण बी ए सी किसके बराबर है बताओ, कोण बी सी, इधर देखो रहेगा है, ये दे दो उसको, कितना है दोनों, जब क्या हो जाते हैं दोनों रेखाएं समान, इसी प्रकार यदि कोण, कौन कौन सा कोण है, इसको ठीक देखने दो, कुछ लोग ने ये भी लिखा, कोण क्यू पी आर किसके बराबर है, बताओ कोण, सॉरी मुझे तो मतलब ही नहीं पता, आर का मतलब नहीं सी लगवा है, टी, और एक कौन सा है एफ, एफ आर ओ, एफ आर, क्या दोनों कोण बराबर है, कितने डिग्री बताओ, वाई डिग्री के दोनों, दोनों वाई डिग्री है ना, इसका मतलब क्या कहेंगे आप सकते हैं, क्या हो जाएगी बताओ दोनों, कौन कौन सी रेखा समांतर होगी, पता है, पी क्यू समांतर किसके,
तो ये चीज आप लोग ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, सॉल्व ऐसे लिखना पड़ेगा बाद में, दोनों कौन समान है देगा। तो आप लोगों को माइंड में एक बात हो जानी चाहिए, अगर लोग आपको क्वेश्चन में दे दे कि एक तल पर दो रेखाएं आपकी है और दोनों के मध्य, दोनों का तलों के मध्य क्या है, कोण समान है, तो आप लोगों को दिमाग में जैसे ही स्टेटमेंट पड़े आप लोग समझ जाना दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी। इस समानांतर में क्या क्या पॉइंट है, अब समानांतर है इसका मतलब एक दूसरे के समानांतर, मतलब एक दूसरे के सीधी सी बात है, बाद में 90 डिग्री कौन होगा, बाकी सब प्रॉपर्टियों का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी मैं आपको क्या प्रॉपर्टी बताऊंगा आप लोगों को कैसे अध्ययन करते हैं कैसे नहीं करते, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा रोजाना, आप लोगों की जितनी चैरिटी प्रॉब्लम सॉल्व वो करवा देंगे। ठीक है, अब अपन लोग कल पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एंगल। अब देखो इसके अंदर एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया है बिंदु, बिंदु में कोई डायरेक्शन नहीं थी, इतना कोई डायरेक्शन, रेखा में एक डायरेक्शन, इन्हें एक इधर भी जा सकती है, दो डायरेक्शन थी तो एक ही डायरेक्शन मान जाती है इसको दूसरी दिशा में। लेकिन अब अपन लोग पढ़ेंगे टू डायरेक्शन, क्या पढ़ेंगे टू डायरेक्शन, और टू डायरेक्शन क्या दिखाएगा, ठीक है इसको उतार लो, आप कलेक्टर करो भाई, उतार नहीं क्या देगा बता, उतार ली क्या बोल अब, ठीक है चलो हो जाओ ऑफ हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। देखा मैंने सैम की कहीं जुगाड़ से कहीं करो जाओ जाए, कोई बात कौन तो सुबह कर दे टाइम, बताओ सुबह कर दे, हाँ कितने बजे करे बता, 11 बजे 12 बजे, क्या शाम को ही पढ़ेगा, बाद ही पता नहीं आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, देख लूंगा फिर क्या है क्या नहीं, टाइम बताना इतने बजे से कर देना ना, ठीक है ना।